देश में कोरोना पर वैज्ञानिकों ने एक बड़ी रिसर्च की है। उसमें चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना संक्रमित लोगों में एक अलग तरह के कोरोना वायरस का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि फिलहाल ये दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादातर पाया गया है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद अब देश पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आज हम आपको इसी नए खतरे के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इस रिसर्च में जो खुलासा हुआ है उसमें एक नए तरह के कोरोना का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक कोविड-19 का ही इलाज नहीं तलाश पाए हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा एक अलग तरह का कोरोना वायरस। दक्षिण के 2 राज्यों में तेजी से फैल रहा है वायरस। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्टों ने कोरोना संक्रमित लोगों में एक अलग तरह के कोरोना वायरस के प्रकार की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस का ये नया रूप ज्यादातर तमिलनाडु और तेलंगाना के मरीजों में पाया गया है। सीसीएमबी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है कि भारत में SARS-CoV-2 के फैलने के जीनोम एनालिसिस पर एक नया तथ्य सामने आया है। रिसर्च के मुताबिक इस वायरस का एक अनूठा समूह भी है जो भारत में मौजूद है। इसे क्लेड A3I नाम दिया गया है। सीसीएमबी ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि माना जा रहा है कि ग्रुप फरवरी 2020 में वायरस में पैदा हुआ और देश भर में फैल गया। इसमें भारत से लिए गए SARS-CoV-2 जीनोम के सभी सैंपल्स के 41% और सार्वजनिक किए गए वर्ल्ड जीनोम का 3.5% है। वैज्ञानिकों की ये नई रिसर्च परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि देश में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है और अब रिसर्च में पता चला है कि दक्षिण के राज्यों में एक अलग तरह का ही कोरोना वायरस फैल रहा है। इस रिसर्च ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर डाल दी हैं। दरअसल सीसीएमबी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत आता है। सीसीएमबी के डायरेक्टर और रिसर्च पेपर के सहलेखक राकेश मिश्रा ने कहा कि तेलंगाना और तमिलनाडु से लिए गए ज्यादातर सैंपल क्लेड A3I की ही तरह हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सैंपल भारत में कोविड-19 के फैलने के शुरुआती दिनों के हैं। फिलीपींस, सिंगापुर से मिलता जुलता है ये वायरस। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में पाए गए सैंपल से इस वायरस की थोड़ी सी समानता पाई गई है, लेकिन कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के नमूने से किसी तरह की समानता नहीं मिली है। कोरोना वायरस के तेलंगाना और तमिलनाडु में मिला प्रकार सिंगापुर और फिलीपींस मिले मामलों की तरह है। डॉक्टर्स का मानना है कि देश में कोरोना वायरस के अलग रूप के पाए जाने से वायरस में मौजूद समूह की विशेषता बताने के लिए ये एक बेहतर स्टडी है, जिसके जरिए इस खतरनाक वायरस को समझने और वैक्सीन बनाने में काफी मदद मिल सकती है। हालांकि कोरोना भारत में अभी उतना कहर नहीं बरपा रहा है जितना उसने बाकी विकसित देशों में बरपाया है। जर्मनी में ठीक होने वालों का आंकड़ा 90% से अधिक है। वहीं स्पेन और इटली में भी हजारों मौतों के बावजूद ठीक होने वालों का आंकड़ा भारत से आगे है। विश्व में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 45% से अधिक है, जबकि भारत में अब तक 48% से ज्यादा लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। कुछ दिन पहले तक भारत इस टॉप 10 की सूची से भी बाहर था, मगर अब लॉकडाउन खुलने के बाद इनकी संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कोरोना का अलग तरह का वायरस पता लगाने वाले सीसीएमबी ने एक और रिसर्च में नया दावा किया है। उनका मानना है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला तो फरवरी में आया था, लेकिन भारत में कोरोना वायरस नवंबर 2019 से ही फैल रहा था। वैज्ञानिक भाषा में समझा जाए तो कोरोना वायरस के इंडियन स्ट्रेन का मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नवंबर 2019 से ही फैल रहा था। वैज्ञानिकों के इस दावे के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में 30 जनवरी से पहले से ही चीन से आने वाले यात्रियों के जरिए कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी? इसका जवाब साफ नहीं है, क्योंकि उस वक्त देश में बड़े पैमाने पर कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वुहान के कोरोना वायरस स्ट्रेन के ठीक पहले वाले रूप का 11 दिसंबर 2019 तक प्रसार हो रहा था। टाइम टू मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नाम की वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अभी तेलंगाना और दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन फैल रहा है वो 26 नवंबर और 25 दिसंबर के बीच में पैदा हुआ था। इसकी औसत तारीख 11 दिसंबर है। वैज्ञानिकों की इस खोज के बाद अब सवाल ये पैदा हो गया है
कि क्या देश में कोरोना का कोई नया वर्जन भी अपने पैर पसार रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती है।